नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 में गणित में चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की ओर बढ़ेंगे। सब बच्चे किताब निकालिए। किताब में प्रश्नावली 6.5 है। 6.5 में हमें पहला सवाल पूछा गया है बच्चों कि उसमें काफी सवाल है कि नीचे दिए त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ये निश्चित करना है। अगर वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो तो हमें कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। बराबर बच्चों। तो इसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पहला है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरा है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। चौथा है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसे हमें 4 सवाल अलग अलग दिए गए बच्चों। तो हमें ये बताना है कि कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में जानेंगे कैसे बच्चों कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। ये तीन ऑप्शन में कैसे पता चलेगा कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। जो बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है बच्चों और बाकी जो छोटी भुजा होती है, उन दोनों के वर्गों का जोड़ अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है बच्चों। तो हम इसे लिखेंगे जैसे कि बड़ी भुजा कौन सी है 25, इनका वर्ग करो। छोटी भुजा है इनका भी वर्ग करो। बड़ी भुजा का वर्ग बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्ग करना है। 25 का वर्ग कितना होगा बच्चों 625। 7 का वर्ग कितना होगा 49। 24 का कितना होगा 576। 625 और 49 और 576 कितना होगा बच्चों 625। क्या है बराबर है। तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है। तो इसमें कर्ण की लंबाई जो निकालेंगे ना बच्चों, कर्ण की लंबाई वो होगी बच्चों 25। जो सबसे बड़ी भुजा है उसका माप हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। जिस से यहां पर जैसे कि 8 सबसे बड़ी भुजा है तो 8 का वर्ग कर दो और छोटी जो भुजा है उसका वर्ग कर दो। 8 का कितना होगा 64। 3 का कितना होगा 9। 6 का कितना है 36। तो 64 9 और 36 कितना होगा बच्चों 45। समान है नहीं है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज नहीं, सॉरी तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि 100 बड़ी भुजा का क्या कर दो वर्ग और बाकी बराबर नहीं है। 50 और 80। ठीक है बच्चों। 2 जीरो की कितना लिख दो 4। 5 का कितना हुआ 2500। 8 का कितना हुआ 6400। तो यहाँ पर 10,000 बराबर 2 जीरो 5 और 4 9 6 और 2 कितना हुआ 8। समान नहीं ना। इसका मतलब समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 13 है 12 5। 13 का कितना होगा बच्चों 169। 12 का 144। 5 का कितना होगा 25। तो 169 कितना हुआ 125। ठीक है। सॉरी यहाँ पर 169 होगा बच्चों। क्या हो गया समान। तो समकोण त्रिभुज समकोण
चलिए बच्चों आगे का सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ेंगे। हमारा स्वाध्याय चल रहा था प्रश्नावली 6 पॉइंट हम 5 में थे बच्चों। ठीक है, चौथा सवाल है कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण सी क्या है? समकोण है। यानी बच्चों हमारा जो त्रिभुज है वो कुछ इस प्रकार है कि सी क्या है? समकोण। तो यहाँ पर हम ए दर्शाएंगे, यहाँ पर हम क्या दर्शाएंगे? बी। बचा ए और बी। अब मैंने यहाँ पर जाएगा कि सी क्या होता है? समकोण। और त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है बच्चों? जिस त्रिभुज के दो भुजा समान हो उसे कहते हैं समद्विबाहु। बच्चों ये समकोण त्रिभुज है। अब बोलोगे सर कैसे? क्योंकि सी क्या बताया? समकोण। सी समकोण है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? सबसे बड़ी, जिसे हम कहते हैं कर्ण। तो बाकी ये दोनों बचे हैं एसी और एबी, ये दोनों क्या हो जाएंगी? समान। समद्विबाहु त्रिभुज भी है और समकोण भी त्रिभुज है बच्चों। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि ये जो एसी का वर्ग है ये दो एसी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बच्चों इसे हम दर्शाएंगे कि त्रिभुज ए बी सी में एसी और बीसी दोनों कैसे हैं? समान। सर कैसे? समद्विबाहु त्रिभुज बोला ना, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा कैसे होती है? समान। तो हमने किसे? एसी बीसी को माना। बोलोगे सर एसी को क्यों नहीं माना? भाई सॉरी, आप बोलोगे एबी को क्यों नहीं माना? एबी को क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि एबी क्या है? यहाँ पर समकोण है। ठीक है, तो पाइथागोरस का सूत्र के अनुसार एबी का वर्ग बराबर एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बच्चों। तो एबी का वर्ग बराबर एसी का स्क्वायर, एबी सॉरी बीसी, ये बीसी किसके बराबर है बच्चों? एसी के बराबर है। तो मैं बीसी की जगह पे क्या रखूंगा? एसी। तो यहाँ पर एबी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर कितने हुए? 2। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? सिद्ध हो